मिडिल प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से गांव डेक्रिस के अंदर महेंद्र पटेल और उसकी बीवी स्विता पटेल रहते थे। 22 दिसंबर 2024 की रात महेंद्र पटेल के पेट में शदीद दर्द होता है और दर्द इतना शदीद होता है कि उसे फौरन अस्पताल जाना पड़ता है। वो अपनी बीवी स्विता पटेल को अपने साथ जाने के लिए कहता है और ये दोनों बाइक पर निकल जाते हैं। अब ये दोनों अस्पताल जा रहे होते हैं कि रास्ते के अंदर कुछ अफराद जो हैं वो उनका रास्ता रोक लेते हैं। बज़ाहिर तो वो किसी लूट मार के इरादे से लग रहे थे, लेकिन वहां पर जो हुआ वो काफी हौलनाक और भयानक था। वो महेंद्र पटेल को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और हाथापाई के अंदर जो स्विता पटेल है उसको चाकुओं के वार से जख्मी कर देते हैं। अब वहां पर स्विता पटेल जो है वो तो शदीद जख्मी होने के बाद बेहोश हो जाती है, जबकि महेंद्र पटेल जो है वो अभी भी होश में है लेकिन शदीद जख्मी है। वो इर्द गिर्द मदद के लिए पुकार, कुछ लोग आते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनको अस्पताल ले जाया जाता है। अब महेंद्र पटेल की हालत तो कुछ दिनों बाद बेहतर हो गई थी, लेकिन जख्मों की ताग ना लाते हुए जो स्विता पटेल थी वो इस दुनिया से चल बसती है। अब इससे भी कड़वी सच्चाई तब सामने आती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्विता की सामने आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जाहिर होता है कि स्विता को 35 बार चाकुओं के वार करके मारा गया, जिससे साफ ये जाहिर हो रहा था ये सिर्फ लूट मार नहीं बल्कि स्विता की जान लेने की कोशिश की गई थी। अब इसमें हैरान कुन बात ये थी कि जो उसका शौहर महेंद्र पटेल है उसके जिस्म पर चाकू का एक भी घाव नहीं था, उसको सिर्फ मारा पीटा गया। हॉस्पिटल की जो इंतजामिया होती है वो जब इस हादसे को देखती है तो वो पुलिस से फौरन राब्ता करती है। पुलिस वहां पर आती है और जांच शुरू कर देती है। पूछताछ के अंदर शुरू के अंदर तो जो महेंद्र पटेल है उस पर पुलिस का शक नहीं जाता। बज़ाहिर तो ये यही लग रहा था कि लूट मार के इरादे से आए और हाथापाई में कुछ लोगों ने स्विता पटेल को शदीद जख्मी करने के बाद उसकी यानी कि जान ले ली। लेकिन जब हैरान कुन बात सामने आई कि 35 चाकू लगातार उसके जिस्म के ऊपर मारे गए तो पुलिस का शक और बढ़ जाता है। अब पुलिस इस केस को बारीकी से जानने की कोशिश करती है और महेंद्र पटेल से दोबारा पूछकर शुरू करती है। और सबसे पहले इसमें जो पहली बात थी वो था महेंद्र का पेट दर्द। पुलिस अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे दरियाफ्त करती है कि जिस रात को महेंद्र पटेल अपनी बीवी को लेकर आया, क्या उस रात को महेंद्र के पेट में दर्द था? डॉक्टरों ने कहा कि महेंद्र का उस रात को उसके पेट के अंदर कोई दर्द नहीं था। इस चीज से महेंद्र के ऊपर शक पुलिस का और भी गहरा हो जाता है। पुलिस जो है वो महेंद्र को हिरासत में ले लेती है। शुरू के अंदर तो महेंद्र कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब पुलिस अपना रवैया सख्त करती है तो पुलिस के जो सवालात थे उनके जवाब महेंद्र नहीं दे पाता और तमाम सच्चाई सामने रख देता है। महेंद्र का कहना था कि मेरी जो बीवी थी उसके साथ मेरे लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ रहे थे। वो छोटी छोटी बात पर मेरे ऊपर चीखा और चिल्लाया करती थी और साथ ही उसको मेरे जो बाहर वाले अफेयर था उसका भी पता चल चुका हुआ था, जिस वजह से मुझे ये डर था कि ये मुझे मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर ये औरत मुझे बदनाम करेगी। और उसने ये भी बताया कि उसने इस चीज़ का जो उसको मारने का जो तरीका है वो कहीं और से नहीं बल्कि टीवी ड्रामा क्राइम पेट्रोल से लिया था और अपने दोस्तों को सुपारी दी थी और कहा था कि एक रात को हम दोनों निकलेंगे, तुम लोग मेरा रास्ता रोकना, मुझे मारना पीटना, लेकिन जो सीता है उसकी जान तुम लोगों ने लाजमी लेनी है। उसके दोस्त जो हैं वो पैसे की लालच में आकर उसकी बात को मान लेते हैं और स्विता को वहीं पर ही जान से मार देते हैं। अब इसके बाद जो पुलिस होती है वो उसके जो दोस्त आर्यन और राजेंद्र होते हैं उन दोनों को भी अरेस्ट कर लेती है और उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाता है। 22 दिसंबर की वो रात एक ऐसे मंसूबे का नतीजा थी जिसके नतीजे में स्विता की तो जान गई, साथ ही महेंद्र को भी उम्र भर जेल में सड़ना पड़ा और साथ ही उसके दो दोस्तों को भी जलना पड़ा।